हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं सिंपल सोच रही थी कि आप लोगों के लिए एक हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके आती हूँ। वैसे तो मुझे मन कर रहा था कि आप सबको योगा सेशन दूँ, लेकिन लगा कि चलिए आपको योगा प्राणायाम तो खैर रामदेव बाबा के वीडियो से भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हाँ, लाइफ को कैसे हमें जीना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए रूटीन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है माताएं जो हैं वो भी नहीं जानती कि उनको अपने बच्चों को क्या खिलाना है, बस कुछ भी खिला देती हैं। उन्हें नहीं पता रहता क्या कॉम्बिनेशन सही होता है, क्या कॉम्बिनेशन गलत होता है। पहले ज़माना जो था, हमारा जो हिंदू संस्कृति थी, कुकिंग जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है। आजकल लोग उसे बस आर्ट समझते हैं और समझते हैं कि हाँ बस कुछ कुछ डालो, मिलाओ मसाले और बस हो गया। लेकिन वो एक साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि आप जब कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें आपका मन, विचार, आपकी वाइब्रेशंस भी जाती हैं, और साथ ही में जो मसाले का कॉम्बिनेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहले जो है पहले ज़माने में औरतें जो हैं वो घर गृहस्थी संभालती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि वो घर के लोगों को चिरायु बनाती थी, क्योंकि वो घर के लोगों के लिए ऐसे खाने और कॉम्बिनेशन लेके आती थी जिससे कि लोग जो है वो चिरायु बने, यानी कि बहुत लंबी आयु वाले हों और बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें। और आजकल विपरीत हो गया है, और ये भी हो गया है कि जो घर पे महिलाएं रहती हैं और वो काम संभालती हैं, उन्हें ऐसा जताया जाता है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो बस टाइम पास कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आ रहे हैं, तो आजकल के लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग आज भी ऐसे ही हैं। संस्कार की बात है, जो घर में संस्कार दिया जाता है और देखते हैं लोग वही सीखते हैं, तो वही रीज़न है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि ये जो खाना जो बनाना होता है वो एक आर्ट और साइंस दोनों है, और पहले इसे बहुत बारीकी से सीखा जाता था, क्योंकि उसमें लोग सीखते थे कि उन्हें कुकिंग जो करना है, वो कौन इंसान जो है वो कुकिंग करे, कौन उस कुकिंग को अपने मतलब विचारों के साथ उसे परोसे और लोगों को दे। बहुत शुद्ध विचारों के साथ लोग खाना बनाते थे और देते थे, ताकि लोगों का विचार जो है वो शुद्ध हो, लोगों का मन जो है वो शुद्ध हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोग जो हैं वो धीरे 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 भूलते चले गए, और यही रीज़न है कि आजकल के लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। मानसिक स्थिति भी बहुत लोगों की दुर्बल हो गई है। मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहला चीज़ जो होता है वो बच्चों को जो आपको देना है वो संस्कार देना है। संस्कार अगर आप देते हैं तो वो जो जिसे आपने एक मिट्टी का पात्र है उसे आप ढाल रहे हैं, तो वो संस्कार देना ही होता है। ये नहीं कि आपको अगर माँ बनने की या फिर पिता बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो ये नहीं है कि हाँ बस हो गया और मतलब माँ बन गए, पिता बन गए, तो बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई और जो सीखना है वो तो स्कूल में सीख ही लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको हाँ, ये तो है कि जो आत्माएं होती हैं वो अपना पूर्व संस्कार लेके भी आती हैं, और जो कि उनके अंदर जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं, कुछ जो होते हैं उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक होता है, तो ये सारी चीज़ें जो इनबिल्ट आती हैं वो उनके पूर्व जन्म की चीज़ें होती हैं, जो संस्कार उनके साथ बन के आया है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं लोग एक्वायर करते हैं। तो हमेशा जब भी कोई बच्चा हो उसे अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, ताकि वो आगे समाज में अच्छा योगदान दे सके। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस और कुछ नहीं तो प्यार करना सिखाइए, इंसानियत सिखाइए लोगों को, बस इतना ही सिखा दीजिए तो
कितना मतलब बहुत बड़ा बर्डन है जो कि सोसाइटी पे, वो दूर हो जाएगा। खैर, जो मैं बात कर रही थी उस पे आती हूँ। तो हाँ, जैसे कि खाना होता है कि क्या कॉम्बिनेशन सही होता है, ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋतुबुक, मितबुक और हितबुक की चरक संहिता में मैंने आप सबके साथ एक वैदिक्स पे वीडियो शेयर किया था। अगर आपको चाहिए तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चरक संहिता में मैंने मितबुक, हितबुक और ऋतबुक ये तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए मैं उससे एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बातें करूंगी कि हमारे आयुर्वेद में कौन सा कॉम्बिनेशन सही बताया गया है, कौन सा कॉम्बिनेशन खराब बताया गया है खाने का, और क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमें खाने में सम्मिलित करनी चाहिए, ताकि इवन ये घर की गृहिणी जो होती हैं उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि कुकिंग जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है। ये बस साइंस नहीं है, ना ही बस आर्ट है, ये दोनों है। अगर इस चीज़ की किसी को नॉलेज ना हो तो घर में आजकल लोग बीमार यही रीज़न से पड़ रहे हैं। तो 5000 साल पहले से ही आयुर्वेद जो है वो अपने हेल्थ को पूरे अच्छे से मतलब डिटरमाइन किया था कि आयुर्वेद जो था वो एक साइंस था जो सिग्निफाई करता था कि आपको कैसे अपने शरीर के मतलब दोषों को दूर रखना है और हेल्थ को बैलेंस करना है। इसके जो धातु हैं यानी कि टिश्यूज हैं, और दोष जैसे कि अग्नि दोष, ये सब पित्त, अग्नि, ये सब के बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगी। तो उस दोष को हम लोग कैसे करें और सही करें ताकि जो भी टॉक्सिन है हमारे शरीर से वो निकल जाए और आपके दिमाग को शांति मिले। तो फूड जो होता है यानी कि खाना जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है आपके ओवरऑल शरीर को हेल्दी रखने के लिए। हमारा डाइजेशन होता है वो बेसिकली कंप्राइज करता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, और जो भी टॉक्सिन एलिमेंट हैं उन्हें निकाल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में भी बताए गए हैं, जहाँ पे फूड कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सा ऐसा फूड कॉम्बिनेशन होता है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जो दूध होता है वो फ्रूट्स के साथ जैसे कि मेलन, फिर जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं और बनानास, इनके साथ कभी भी कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो मिल्क को कभी भी फ्रूट्स जैसे कि मेलन, यानी कि आजकल नहीं लोग बना रहे हैं वाटरमेलन का बना दे रहे हैं, दूध में मिला के सॉर्बेट टाइप का कुछ बना दे रहे हैं और उसका आइसक्रीम बना दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा कॉम्बिनेशन मत बनाया कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे और एक वीडियो कोई बना देता है तो सारे लोग उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए, ये आयुर्वेद में बिल्कुल निषेध किया गया है। और मिल्क जो है उसे कंज्यूम सॉल्टी चीज़ों के साथ भी नहीं करना है, जैसे कि समोसा, पराठा, खिचड़ी और टी। जो आजकल लोग पराठा चाय खाते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब कॉम्बिनेशन है। कोई भी नमकीन चीज़ के साथ आप मीठा दूध जो है वो तो बिल्कुल मत लीजिए। मीठा दूध नहीं, नॉर्मल मिल्क भी आप किसी भी नमकीन चीज़ के साथ मत लीजिए। और जो भी फ्रूट्स मैंने बताया जैसे मेलन हो गया, सावर फ्रूट हो गया और बनाना, दूध केला बिल्कुल नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए, लेकिन वो सही कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो वो है ग्रेन्स और ट्रॉपिका, यानी कि जो ट्रॉपिका और फ्रूट्स होता है उसके साथ कभी भी ग्रेन्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि साबूदाना टाइप का कोई भी ट्रॉपिका हो गया, उसको आप कभी भी ग्रेन्स के साथ यानी कि खीर में साबूदाना मिला के और उसके बाद से कुछ फ्रूट से आजकल टॉप कर देते हैं लोग, तो वैसा नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन फूड का है।
लोग आजकल सिर्फ समझते हैं कुछ हेल्दी चीज़ें जैसे दूध हो गया, तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि कमेंट में करते हैं कि अरे दूध को मिला देते तो वो चीज़ और हेल्दी हो जाता है। नहीं, हर एक चीज़ में दूध मिलाने पे वो हेल्दी नहीं होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानने योग्य है। और पहले तो इंडिया के लोग बहुत जानते थे, अब वहाँ यहाँ के लोग भी अब फॉलो करने लगे हैं बाहर की सभ्यता, तो भूल गए हैं। और ये जो फ्रूट, मिल्क और वेजिटेबल जो है ये कभी भी साथ नहीं खाना चाहिए। अब जो बीन्स होते हैं, कोई भी सोयाबीन या फिर कोई भी बीन्स होते हैं, उसको कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए एग के साथ, मिल्क के साथ, फिश के साथ, फ्रूट्स, योगर्ट और मीट के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कोई भी बीन होता है उसको उसमें मिल्क भी डाल देते हैं, यानी कि फिश डाल देते हैं। कोई कोई लोग कभी कभी योगर्ट और बीन्स भी मिला के लोग खाते हैं। मीट के साथ भी लोग बीन्स, मैंने देखा है यहाँ अंग्रेज लोग को तो बहुत देखा है मैंने कि बीन्स खा रहे हैं, उसके साथ मीट खा लिया। तो ये सब कभी भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। फिर जो दही होती है उसे कभी भी चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए, और हॉट ड्रिंक के साथ भी आप दही को कभी मत लीजिए। फिर जो खट्टे फल होते हैं उनके साथ भी आप दही को मत लीजिए। मिल्क और दही कभी यूज़ नहीं करना चाहिए साथ में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब लस्सी बनाते हैं या फिर स्मूदी बनाते हैं उसमें दूध और दही दोनों को मिला देते हैं, कभी नहीं मिलाइए। फिर मैंगो जो होता है, आजकल मैंगो का योगर्ट आता है, तो मैंगोज को भी नहीं मिलाना चाहिए। बीन्स और एग और फिश को भी कभी भी दही के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। दही के साथ आप ये सब ना इस्तेमाल करें। जो फैट और प्रोटीन होता है वो हमेशा मिसमैच फूड आइटम होता है, और उसको पचाने के लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस का इस्तेमाल होता है। इसलिए कभी भी फैट और प्रोटीन को कभी भी साथ में ना लीजिए। आपने बहुत देखा होगा आजकल हर चीज़ पे लोग चीज़ स्प्रेड कर देते हैं, है ना? वो भी बैड कॉम्बिनेशन है एग के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एग का कोई भी पराठा या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें चीज़ डाल देते हैं। तो चीज़ बिल्कुल ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है एग के साथ, और फ्रूट्स के साथ, फिर हॉट ड्रिंक के साथ, मिल्क के साथ भी, और बीन्स और योगर्ट के साथ भी। तो कभी भी चीज़ को ना पेयर करें इन सारी चीज़ों के साथ। फिर प्रोटीन जो होता है वो कभी भी कंपैटिबल नहीं होता है स्टार्चेस के साथ, और अगर आप कभी भी प्रोटीन को स्टार्च के साथ लेते हैं ना, तो ये कलेक्टिव कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि आपके डाइजेशन को बिल्कुल ही स्लो कर देता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए साथ में। प्रोटीन स्टार्च साथ में कभी नहीं लेना चाहिए। अब जो टोमेटो और पोटैटोज होते हैं वो कभी भी कंपैटिबल नहीं होते हैं फ्रूट्स के साथ। वो भी कुछ लिमिटेड फ्रूट्स हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, मेलन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ये सारे चीज़ के साथ कभी भी टोमेटो और पोटैटो नहीं यूज़ करना चाहिए। अब लेमन के साथ क्या क्या चीज़ सही नहीं आता है, तो वो है मिल्क, दही, टोमेटो और कुकुम्बर। तो मिल्क, योगर्ट यानी कि दही और टोमेटोज़ और क्यूकम्बर जो होता है वो कभी भी लेमन के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। तो लोग सैलड में खाते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे बैड कॉम्बिनेशन फूड आइटम है, बहुत सारे हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ, बस इतना ही बताना चाहूँगी कि हेल्दी रहने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो कंबाइन करके नहीं खानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।